हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, कोरोना अपडेट लिए मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा कोरोना को लेकर, इस वायरस के संक्रमण को लेकर क्या अपडेट है पूरी दुनिया में, वो बताएंगे हम हमारे इस खास पेशकश में। और शुरुआत हम करेंगे पूरे विश्व का आंकड़ा आपके सामने रखने के साथ कि जो दुनिया भर में संक्रमण कोरोना का फैला है उसमें कितने एक्टिव केस पाए गए हैं। देखिए 29,40,407 एक्टिव केस हैं। जो ठीक हो गए हैं वो 25,14,938 है और मौत का आंकड़ा 3,57,892 है। ये पूरी दुनिया का जो अपडेट है संक्रमण की वजह से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए वो बता रहे हैं। अभी अमेरिका का आप देख रहे हैं आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए। एक्टिव केस 11,53,646 के आंकड़े तक जा पहुंचा है। लगातार संक्रमण अपना पैर यहां पर भी पसार रहा है। 4,90,151 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा अगर हम उसकी बात करें अमेरिका में तो 1 लाख पार कर गया है, यानी 1,02,114 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, रूस की बात कर लेते हैं। रूस में एक्टिव केस 2,23,916 के आंकड़े तक जा पहुंची है। जो लोग ठीक हुए हैं थोड़ा बेहतर हुआ है उनका ग्राफ। 1,50,993 ऐसे मरीज जो ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। मौत का आंकड़ा जो है रूस में वो 4,142 तक जा पहुंचा है, यानी 4,142 लोग यहां पर कोरोना की वजह से मौत के आगोश में समा गए। ब्राजील का आंकड़ा आ गया है आपकी टीवी स्क्रीन पे ग्राफिक्स के जरिए। देखिए मौत का आंकड़ा यहां ज्यादा है, पहले एक्टिव केस देख लेते हैं। 2,22,317 केस एक्टिव है यहां पर। जो लोग ठीक हो चुके हैं अपने घर लौट चुके हैं वो है 1,66,647। मौत का आंकड़ा 25,000 से भी ज्यादा, 26,000 के करीब 25,697 तक जा पहुंचा है मौत का आंकड़ा ब्राजील में। अब बात स्पेन की, 59,773 एक्टिव केस हैं। 1,96,958 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये एक अच्छी बात रही यहां पर, लेकिन मौत का आंकड़ा 27,000 के पार, 27,118 लोग मर गए यहां पर कोरोना की वजह से। और दुनिया के ये आंकड़े दिखाने के बाद आइए एक बार देखते हैं कि स्वदेश में, भारत में क्या हाल है, कोरोना पर अपडेट क्या है। अब बात भारत की, एक्टिव केस भारत में 86,110 हैं। जो लोग ठीक हो गए हैं वो 67,691। 4,531 मौतें भारत ने देखी हैं कोरोना संक्रमण की वजह से और लगातार ये पैर पसार रहा है। फिर भी विश्व के मुकाबले डेथ रेट जो है वो भारत में कम है, ये गनीमत है। एक बार फिर से आप देख रहे हैं भारत का आंकड़ा 86,110 एक्टिव केस है यहां पर। बात करें महाराष्ट्र की, 37,133 एक्टिव केस हैं। जो लोग ठीक हुए वो 17,918 हैं। 1,897 मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में इस वक्त स्थिति बहुत बुरी है। वहां पर कोरोना बहुत ही तीव्रता के साथ अपने पैर पसार रहा है और लोग इसके संक्रमण में, इसके चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद आगे बढ़ते हैं, बात गुजरात की। 6,708 एक्टिव केस है यहां पर। 7,549 लोग ठीक हो चुके हैं। 938 मौत गुजरात ने देखी है कोरोना की वजह से। एक्टिव केस 6,708 गुजरात में। दिल्ली की बात कर लेते हैं। हरियाणा से सटे दिल्ली में एक्टिव केस 7,690 के आंकड़े तक जा पहुंचे हैं। 7,264 लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। 303 मौतें दिल्ली में हुई हैं इस संक्रमण की वजह से, कोरोना की वजह से। दिल्ली के बाद आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु की ओर चलते हैं। एक्टिव केस 8,503 यहां पर। 9,909 लोग ठीक हुए हैं और 133 मौत यहां पर हुई है। प्रदेश की ओर भी एक नजर दौड़ा लेते हैं कि आखिर हरियाणा में इस वक्त कोरोना की वजह से क्या हालात हैं, कितने एक्टिव केस हैं, कितने लोग ठीक हुए और कितने पॉजिटिव केस तेजी से सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम का आंकड़ा आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक्टिव केस 171 तक जा पहुंचा है। जो लोग ठीक हुए वो 193 हैं। 3 मौतें गुरुग्राम में हुई हैं।
चौथे लॉकडाउन में गुरुग्राम में स्थिति बिगड़ी है जब से रियायतें मिली हैं। यही वो वजह कि शायद विज साहब ने कहा है। देखिए, फरीदाबाद का आंकड़ा, इसलिए विज साहब का भी जिक्र मैंने यहां पर कर दिया। अनिल विज ने यह कहा है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, कि दिल्ली से सटे इलाकों में बहुत ज्यादा मुस्तैदी बढ़ा दो, बॉर्डर लाइन पर सख्ती ज्यादा बढ़ते जाने की जरूरत है। फरीदाबाद में भी ये गुरुग्राम के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये जिला, जहां पर ज्यादा एक्टिव केस है। 131 एक्टिव केस है, 120 लोग ठीक हो गए हैं और 7 मौतें फरीदाबाद ने देखी हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। यानी फरीदाबाद में 7 मौतें हो चुकी इस संक्रमण की वजह से। फरीदाबाद के बाद आगे बढ़ते हैं सोनीपत। एक्टिव केस 49, ठीक हो गए हैं 124 लोग और सिर्फ 1 मौत हुई है यहां पर सोनीपत में। सोनीपत के बाद आगे बढ़ते हैं, जहां एक्टिव केस 49 थी। झज्जर में 7 एक्टिव केस, 90 लोग ठीक किए जा चुके हैं, एक भी मौत नहीं हुई है। यह गनीमत रही यहां पर, तो स्थिति यहां पर बेहतर है। 7 एक्टिव केस फिलहाल यहां पर मौजूद है झज्जर में। झज्जर के बाद आगे बढ़ते हैं नूह की तरफ। 1 एक्टिव केस यहां पर है अभी नूह में और 65 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत एक भी यहां पर कोरोना की वजह से नहीं हुई है। जैसा हमने पहले भी बताया, लगातार स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि लॉकडाउन 4 के बाद से जो रियायतें मिली है, जो ढील बरती गई है, उसके बाद से थोड़ा यहां पर जो है स्थिति वो डावाडोल हुई है, बिगड़ी है। खासकर साइबर सिटी की हम बात कर ले या फरीदाबाद की बात कर ले, जो दिल्ली से सटे इलाके हैं या जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं। अंबाला का हाल है आपके सामने, एक्टिव केस 5, 40 लोग ठीक हो गए, 2 मौतें यहां पर हुई है। पलवल की बात करें, 12 एक्टिव केस, 39 लोग ठीक किए जा चुके, उन्हें घरों में भेज दिया गया क्वारंटाइन करने के बाद। यहां एक भी मौत पलवल में नहीं हुई है कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। पानीपत में 23 एक्टिव केस, 33 लोग ठीक हुए, लेकिन पानीपत ने कोरोना के चलते 3 मौतें देखी है। कोरोना संक्रमण से यहां 3 जाने गई। पंचकुला की बात करें, एक भी एक्टिव केस यहां पर नहीं है, 25 लोग ठीक हुए, एक भी मौत नहीं हुई, बेहतर आंकड़ा। जींद से 8 एक्टिव केस अभी भी हैं यहां पर, 18 लोग ठीक हो गए हैं, 1 मौत जींद में कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। करनाल की ओर रुख करते हैं, यहां 20 एक्टिव केस हुए। फिलहाल 20 केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, 16 ठीक किए जा चुके हैं, 1 की मौत की खबर है। यमुनानगर की तरफ बढ़ते हैं, एक्टिव केस 0, 1 संदिग्ध की अभी एक बड़ी खबर जरूर आई थी कि दिल्ली से लौटी एक महिला में इस संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं, तो उन्हें क्वारंटाइन किया गया। 8 लोग ठीक हुए हैं। सिरसा से देखिए आप क्या ग्राफिक्स है, सिरसा का क्या हाल है। एक्टिव केस 2 हैं, 9 लोग ठीक किए जा चुके हैं और 1 भी मौत सिरसा में नहीं हुई। फतेहाबाद में 4 एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, 7 लोग ठीक किए गए, 1 भी मौत फतेहाबाद में नहीं हुई। यह अच्छी खबर रही। लेकिन अभी 4 एक्टिव केस है वहां। भिवानी का हाल देखिए, 5 एक्टिव केस, 6 लोग ठीक किए जा चुके हैं, मौत का आंकड़ा जो है वो 0 है। यानी भिवानी में कोरोना की वजह से 1 भी मौत नहीं हुई है। यह हरियाणा का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना का अपडेट क्या है। रोहतक का रुख किया है अभी हमने, देखिए एक्टिव केस 7 है यहां पर जिनका इलाज चल रहा है, 11 लोग ठीक किए जा चुके हैं, घर भेज दिए जा चुके हैं, 1 की मौत की खबर रोहतक में है। हिसार की बात कर ले, 19 एक्टिव केस इस वक्त हिसार में है, 3 लोग ठीक किए गए, मौत 1 भी नहीं हुई। लेकिन एक्टिव केस जो 19 तक जा पहुंचे हैं, ये आंकड़ा डराता है, लोगों को परेशान करता है। इसके अलावा रेवाड़ी का जिक्र करते हैं, रेवाड़ी में 14 एक्टिव केस, 4 लोग ठीक हुए, 1 भी मौत नहीं। चरखी दादरी का हाल देखिए, 6 एक्टिव केस, 1 मरीज ठीक किया गया, 1 भी मौत नहीं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की वजह से क्या हालात है वो पहुंचा रहे हैं आप तक। कैथल का हाल देखिए, 6 एक्टिव केस, 4 ठीक हुए, 1 भी मौत कैथल में नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र की बात करें, 19 एक्टिव केस यहां पर देखे गए, 3 लोग ठीक हुए हैं और 1 भी मौत कुरुक्षेत्र में भी नहीं हुई है। तो हरियाणा के जो भीतरी इलाके हैं वहां पर हालात फिर भी ठीक हैं, लेकिन जहां पहले इक्का दुक्का कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ रहे थे, जैसे कि सिरसा की अगर हम बात कर ले, वहां पर अभी थोड़ी देर पहले अब से हम आपको बता रहे थे कि 3 नए मामले सामने आ गए अलग अलग गांव से। नारनौल का हाल देख रहे हैं, एक्टिव केस 30, ठीक हो गए हैं 6 लोग, मौत 1 भी नहीं। हमारे साथ डॉक्टर संजय गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सर। डॉक्टर संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, बताइए। जी डॉक्टर संजय, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, हरियाणा के जो इलाके लगते हैं, जो बॉर्डर लगता है, वहां पर कोरोना के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारे सुरक्षा कर्मी हो या फिर जो लोग रोजाना आवागमन कर रहे हैं। चूंकि अब सारे सेक्टर लगभग खोल दिए गए हैं, इस लॉकडाउन 4 में बहुत ढील मिली है, जो लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो क्या खास ख्याल रखा जाए, क्या कुछ और ज्यादा हमें अपनी आदत में शुमार करना होगा? देखिए जी, ऐसा है, ये लॉकडाउन 4 के अंदर मामले गुड़गांव, फरीदाबाद और जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उसमें इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग कम हो गई है और मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पेशली गुरुग्राम के अंदर मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमको सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब 31 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, उसके अंदर हमको बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स देने पड़ेंगे। जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, इनके अंदर हमको सीमाएं जो है हो सकता है कि सील करनी पड़े, या फिर जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उनमें जो आवाजाही है लोगों की, जो गुड़गांव में काम करते हैं और लेकिन दिल्ली से आते हैं और जो दिल्ली में रहते हैं, उनको सिर्फ दिल्ली में ही, गुड़गांव में ही रखा जाए या फिर फरीदाबाद में रखा जाए या फिर उनके सटे हुए इलाकों में ही रखा जाए। क्योंकि अगर इस तादाद में या इस रेट से अगर महामारी फैलती है तो ये जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 दिन पहले गुड़गांव में केवल 86 एक्टिव केस थे, जो कि आज बनकर 171 केस बन गए हैं। इसकी मेन वजह यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल बहुत नहीं रखा जा रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को समझना होगा और ये भी समझना होगा कि अब वो घरों में नहीं है। अगर घरों से बाहर निकलने का उनको मौका मिल रहा है तो उन्हें और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। केवल सरकार सख्ती बरते तभी हम उस पर ध्यान देंगे, और ऐसे में कैसे काम चलेगा? जी बिल्कुल, जब तक अपने आप को हम सतर्क नहीं कर लेंगे। देखिए, मैं मीडियोर अस्पताल में मेडिसिन विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और मीडियोर अस्पताल इस टाइम सारे कोरोना मरीजों का देखभाल कर रहा है गुड़गांव में। तो हम ये देख रहे हैं कि जिन फैमिलीज में मीडियो में ये बीमारी आ गई है, उनके आस पड़ोस में ये बीमारी ज्यादा फैल रही है। देखिए, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के कहा था कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको मेंटेन करना है, लेकिन अगर हम अपने आप सतर्क नहीं रहेंगे तो इसमें सरकार का कोई ज्यादा रोल नहीं आता है फिर। बिल्कुल। और लेकिन दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए, अगर लोग इसकी पालना नहीं कर रहे हैं, हरियाणा सरकार ने तो जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया है कि अगर बाहर निकले बिना मास्क के अगर दिखाई दिए तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा, या आप सार्वजनिक जगह पर थूक रहे हैं तो आपको जुर्माना लगेगा। इसके अलावा भी और क्या प्रिवेंटिव एक्शंस जो है वो लिए जा सकते हैं सरकारी तौर पर भी, प्रशासनिक तौर पर भी? देखिए, प्रशासनिक तौर पर पहले जैसे हम मेजर्स लेते थे कि ज्यादा 4-5 लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए। और एक बहुत जरूरी इसमें ये काम हो सकता है कि जहां पर भी स्वास्थ्य सेवाएं कम हैं वहां पर अधिक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर थोड़ा सा भी किसी को भी सिम्टम है कोरोना के, जैसे कि खांसी, बुखार या फिर सांस फूलना, उसको अपना जो हेलो जी जी, आवाज मिल रही है सर, बोलिए। जी जी, उसको अपना टेस्ट कराना चाहिए। इसी से पता लगेगा कि पेशेंट उसमें इन्फेक्टेड है या नहीं है, और आगे आप ये इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और सरकारी रूप में आप ये भी कर सकते हैं इसके अंदर कि रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से, जैसे कि आजकल किया जा रहा है कि कोरोना के जो है उसके अंदर आपको सतर्क किया जाए कि कोरोना इस
माध्यम से फैलता है। और आप ये मापदंड रखिए ताकि आप कोरोना से बच सकें। बिल्कुल। सर, अगर हम फिलहाल जो मौसम है उस पर ध्यान दे लें, बहुत ही तेज पारा चढ़ा हुआ है जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। बाहर सूर्यदेव तो पूरी शक्ति ही सोख लेने के लिए तैयार खड़े हैं जब भी हम सुबह निकलते हैं, यानी कि मॉर्निंग की धूप इतनी तेज होती है। उसके बाद क्या होता है, लोग एसी के दफ्तर में, एसी के घरों में घुसते हैं या फिर ठंडा पानी पीते हैं। चूंकि गर्मी है तो ठंडे पेय पदार्थों का ही ज्यादातर सेवन किया जाता है। ऐसे में अगर कोई सरद गर्म हो, सर्दी जुकाम हो, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम इसको, कैसे अलग अलग करें, या चले जाएं डॉक्टर के पास? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसमें एक चीज तो हमको स्पष्ट कर दी है। हम पहले सोचते थे कि जितनी गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना का वायरस मरेगा, लेकिन आप देखिए कि इस टाइम 42 डिग्री टेम्परेचर पे भी कोरोना गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो ये बात तो जो है वो सिरे से खारिज हो गई है कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो कोरोना भी खत्म हो रहा है। अब आपने ये पूछा है कि जो खांसी जुकाम सरद गर्म हो रहा है उससे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, हमेशा आप ये देखिए कि अगर सरद गर्म हो रहा है, इसके अंदर जो खांसी और बुखार है वो थोड़ा सा धीरे चढ़ेगा और इसमें सरदर्द, खांसी जुकाम होगा, लेकिन सांस नहीं फूलेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कोरोना का कि कोरोना के अंदर दूसरे या तीसरे दिन के अंदर सांस फूलने लग जाता है, क्योंकि जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज ही मैंने एक मरीज देखा है जो कल पॉजिटिव हुआ है और आज उसके फेफड़े जो है वो 50% तक संक्रमित हो गए हैं और उसको हमने आईसीयू में एडमिट किया है। तो इसके अंदर जो भी होगा, उसके जो साधारण खांसी जुकाम होगा उसके अंदर नाक बहेगी, नाक बंद रह सकती है, सर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, सर्दी लग सकती है, बदन में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचावट हो सकती है। ये सब चीजें कोरोना में भी पाई जाती हैं, लेकिन कोरोना में सांस बहुत जल्दी फूलने लगता है और पेशेंट लिथार्जी की तरफ बहुत जल्दी जाता है। तो जिनको ऐसे सिम्टम्स हो और सांस फूले, वो उन्हें ही जाना चाहिए डॉक्टर्स के पास टेस्ट के लिए। बाकी लोग जाएं डॉक्टर के पास, लेकिन उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखिए, सबको पता है, सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो नॉर्मल खांसी जुकाम का जो बुखार होता है वो जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर टूटने लगता है। वो एंटीबायोटिक से और पेन किलर से वो टूटने लगता है, लेकिन इसके अंदर जो कोरोना है वो एंटीबायोटिक से नहीं टूटता है, एंटीबायोटिक या और दवाओं से नहीं टूटता है। और एक बार अगर ये हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर 3 कैटेगरी है, जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो माइल्ड वैरायटी है उसको शायद आप ना वो कर पाए इसके साथ, लेकिन जो सीवियर वैरायटी है उसके अंदर आप आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये कोरोना है या फिर ये एक माइल्ड जो सर्दी जुकाम का वो है, वो बुखार है। बिल्कुल। एहतियातन हमें और क्या कुछ करना चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर 2-4 लोगों को आप कोरोना पर बात करते हुए सुने, आजकल का तो ये ज्वलंत मुद्दा ही हो गया है, करंट टॉपिक ही है, इसी पर बैठकर लोग बात कर रहे होते हैं डॉक्टर। तो वो कहते हैं कि N95 मास्क की पहले बात हो रही थी, अब लोग एक सिंपल मास्क भी जो बाजारों में बहुत आसानी से उपलब्ध है वो पहन के निकलते हैं और एकदम धड़ल्ले से वो घूमते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है ठीक है मास्क लगाया है हम बच जाएंगे। तो क्या ये सोच ठीक है? नहीं, ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, सिर्फ मास्क एक प्रिवेंटिव मेजर है जो कि नाक और मुंह से संक्रमण को रोकता है। तो कोरोना वायरस है वो, अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, आपका शरीर का अंग किसी और से टच हो जाता है, या फिर आप बाहर गर्मी बहुत है, आप जूस पीते हैं, गन्ने का जूस वाले जूस पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, वो आपको नींबू निचोड़ के देता है उसके अंदर। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर जो है संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। तो हमेशा याद रखें कि सिर्फ मास्क, चाहे वो N95 हो, वो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा जब तक आप ओवरऑल प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे। इस वक्त बाजार में सैनिटाइजर की जिस तरह से मांग है, जो डिमांड और सप्लाई है, वो आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, और कितना ज्यादा जरूरी है ये लोगों तक पहुंचना। लेकिन बीच में जिस तरह से बात हो रही थी कि अल्कोहल की इसमें इतनी मात्रा होनी चाहिए, अब तमाम तरीके के सैनिटाइजर जो बाजार में है, क्या वो सभी सैनिटाइजर हमें कोरोना से बचा सकते हैं? देखिए, सैनिटाइजर में यूजुअली जो सैनिटाइजर है उसके अंदर 90% अल्कोहल होती है।
सैनिटाइजर के अंदर 90% अल्कोहल होती है, वो सैनिटाइजर कोरोना को प्रिवेंट करने के अंदर जो है वो सक्षम है। अगर अल्कोहल की मात्रा कम है तो उतना ही वो जो सैनिटाइजर है वो कम इफेक्टिव रहेगा उसके अंदर। बिल्कुल। खान पान को लेकर, रहन सहन को लेकर, अपनी आदतों में कुछ और चीजों को शुमार करने को लेकर अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें सर, बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। जी, ये खान पान के अंदर मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जो ठंडी चीजें हैं, ठंडी तासीर की चीजें हैं वो बिल्कुल ना लें। वो ठंडी चीज की तासीर जो है वो बिल्कुल ना लें। और जो बाहर की चीजें हैं, गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, मैंगो शेक, बाहर की चीजें जो है उसका सेवन बिल्कुल ना करें। जो घर में अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो भी घर का खाना लेके जाएं। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो भी आप घर का खाना लेके जाएं। अपनी पानी की बोतल है वो अपने आप से लेके जाएं जी। तो घर का खाने का सेवन करें जितना भी हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ये जानकारी। बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, और हमारे दर्शकों को जो आपने मार्गदर्शन दिया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हरियाणा न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।